30 डिग्री तापमान हो तो एसी, 40 डिग्री तापमान हो तो भी एसी, और अगर पारा 50 पहुंच जाए तब तो एसी जरूर चलेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गर्मियों में जिस एसी को आप मददगार समझते हैं उससे आपको कई गंभीर बीमारियां हो सकती है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में की गई एक रिसर्च में सामने आया है कि 15 से 16 घंटे एयर कंडीशनर में रहने वाले लोग जल्दी बूढ़े हो रहे हैं। इतना ही नहीं, एसी के कारण लोग कई गंभीर बीमारियों से भी पीड़ित हो रहे हैं। भारत में करीब 7 से 8 महीने गर्मी पड़ती है। इस लिहाज से ये खबर सबसे ज्यादा भारतीयों को ही डरा रही है, क्योंकि घर घर में एसी अब आम हो चली है। जो लोग ठंडक पाने के लिए कल तक कूलर का इस्तेमाल करते थे, वो अब एसी चलाकर सुकून पा रहे हैं। मगर रिसर्च बताती है कि एसी की ठंडी हवा आपको फौरन राहत तो दे देती है, मगर ऐसी बीमारियों का मरीज भी बना सकती है जिससे आप जवानी में ही बूढ़े नजर आ सकते हैं। और ये बुढ़ापा न केवल शरीर पर दिखाई देगा बल्कि अंदर से महसूस भी होगा। एसी पर हुई इस लेटेस्ट रिसर्च ने बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो खतरे की घंटी बजाई ही है, मगर शायद ऐसा पहली बार है जब किसी रिसर्च में युवाओं को सबसे ज्यादा खतरा बताया गया है। और इसके पीछे जो दलील दी गई है वो है युवा सबसे ज्यादा एसी के संपर्क में रहते हैं और इसकी वजह से इनकी बॉडी का टेम्परेचर लगातार बढ़ता रहता है। अब सवाल ये है कि एसी किस तरह युवाओं को वक्त से पहले बूढ़ा बना रही है। इस सवाल का जवाब हम आपको कुछ देर में देंगे। पहले झूठा सुकून देने वाले उन एसीज की बात करते हैं जो अनजाने में लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मार्केट में अलग अलग जगह पर लोग अपनी सुविधाओं के हिसाब से अलग अलग एसी का इस्तेमाल करते हैं, मगर इनमें से कई एसी जिंदगी को छोटा करने का काम कर रही है। अगर मोटा मोटा देखें तो लोग सबसे ज्यादा विंडो एसी का इस्तेमाल करते हैं। जो ज्यादा संपन्न लोग हैं वो घर में स्प्लिट एसी लगाते हैं। इसके अलावा अब रूफ एसी भी चलन में आ गया है। कार में भी बैठे लोग एसी ऑन करते हैं, मगर रिसर्च में सबसे खतरनाक बताया जा रहा है सेंट्रलाइज्ड एसी। रिसर्च बताती है कि 50 के पारे में एसी भले ही फौरन राहत दे दे, मगर 50 डिग्री तक पारा पहुंचने में एसी की भूमिका भी बहुत बड़ी है, क्योंकि इमारतों के बाहर या पीछे लगे एसी आउटडोर के जाल बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से पहले से गर्म वातावरण और गर्म हो जाती है। स्काईमेट वेदर सर्विसेज की रिपोर्ट कहती है कि अगर लोग एसी का इस्तेमाल सीमित कर दें तो धरती के तापमान में अपने आप ही 5 से 7 डिग्री की कमी आ जाएगी। मगर हालात ये है कि तापमान कम होने के बजाय साल दर साल बढ़ती जा रही है। मौसम वैज्ञानिक भी बता रहे हैं कि इस बार गर्मी पिछले साल के मुकाबले ज्यादा पड़ने वाली है। अनुमान तो ये भी है कि अप्रैल महीने में तापमान 35 से 40 डिग्री तक जा सकता है, जो आमतौर पर मई महीने में देखने को मिलता है। यानी साफ है कि 40 के पारे से पार पाने के लिए लोग इस बार एसी का इस्तेमाल भी जल्दी शुरू कर देंगे। लेकिन इस बार आप जब भी एसी का रिमोट उठाएं, इस रिपोर्ट में बताए गए एसी के खतरे का भी ध्यान रखें। दरअसल रिसर्च में एसी के कारण होने वाली 6 बीमारियों के बारे में बताया गया है। मसलन हड्डियों में कमजोरी, सांस लेने में तकलीफ, आंखों में सूखापन, डिहाइड्रेशन, सिरदर्द, गले में खराश, सुस्ती या आलस और स्किन का रूखापन शामिल है। रिसर्च में ये भी बताया गया है कि अगर इन लक्षणों को मामूली समझकर नजरअंदाज किया गया तो आगे चलकर ये बड़ी बीमारी का कारण भी बन सकते हैं। रिसर्च में दावा किया गया है कि कोई भी एसी तब तक कूलिंग नहीं करता जब तक कि उसे एयर टाइट कमरा या हॉल ना मिले, लेकिन यही एयर टाइट कमरा खतरे को ज्यादा बढ़ा देता है। जानकारों के मुताबिक एसी से बंद कमरे में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, क्योंकि एसी एक ही हवा को बार बार रिसाइकल करती है। अगर कमरे में 4 लोग हैं तो उनके द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड कमरे में ही बनी रहती है और लगातार इसका स्तर बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम होती है और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। रिसर्च में दावा किया गया है कि इस सिचुएशन में सांस के मरीजों को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा एसी की कूलिंग कमरे की हवा को ड्राई कर देती है, इससे आंख ड्राई होने लगती है। पाया ये भी गया है कि एसी की हवा में सबसे ज्यादा त्वचा के रोग बढ़ते हैं, क्योंकि इससे स्किन ड्राई हो जाती है। ज्वाइंट पेन के मरीजों के लिए तो एसी की हवा सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इससे इनके हाथ पांव जाम हो जाते हैं। द इंटरनेशनल स्टडी ऑफ अस्थमा एंड एलर्जी इन चाइल्डहुड ने भी बच्चों पर एसी के साइड इफेक्ट को लेकर एक स्टडी की है, जिसके मुताबिक जो बच्चे हमेशा घर के अंदर और एसी में रहते हैं उनमें अस्थमा होने का खतरा ज्यादा होता है।
जबकि जो बच्चे बचपन से मिट्टी में खेलते कूदते हैं, बाहर घूमते फिरते हैं, उनमें अस्थमा की शिकायत कम देखी गई है, क्योंकि मिट्टी में खेलने वाले बच्चों का शरीर अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेता है। जबकि एसी में रहने वाले बच्चे जब धूल में निकलते हैं तो उनका शरीर धूल के कणों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता। 15 से 17 घंटे आप एसी में अगर बैठेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो डीएक्लेमेटाइज हो जाएगी वेदर की चेंजेस से। तो इसके कारण आपको वेट बढ़ता है, झुर्रियां पड़ती हैं और आप समय से पहले बूढ़े लगने लगते हैं, जिसको हम प्री मैच्योर एजिंग कहते हैं। अगर आप किसी बड़े दफ्तर या मॉल में हैं और वहां एसी का लुत्फ उठा रहे हैं तो वहां सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि रिसर्च में दावा किया गया है कि स्प्लिट या विंडो एसी के मुकाबले सेंट्रलाइज्ड एसी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड एसी एक ही हवा को रिसर्कुलेट करते हैं। इनमें एक ही जगह पर हवा को ठंडा किया जाता है, फिर उसे किसी घर या दफ्तर के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता है। ऐसे में अगर किसी गंभीर बीमारी से संक्रमित शख्स इस हिस्से में मौजूद हो तो वो छींके या खांसे तो उसके ड्रॉपलेट सेंट्रलाइज्ड एसी के कारण हर हिस्से में पहुंच सकते हैं, जिससे दूसरे लोग भी किसी वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। आपको बता दें कि चीन में कोरोना वायरस के तेजी से फैलने की एक वजह सेंट्रलाइज्ड एसी भी थी। जानकार मानते हैं कि एसी किसी भी लिहाज से इंसान और धरती के लिए मुफीद नहीं है, मगर चिलचिलाती गर्मी के ज्यादा कोई विकल्प नहीं है, लिहाजा कुछ सावधानी बरतकर इसके खतरे को कम जरूर किया जा सकता है। मसलन साल में एक बार एसी की सर्विसिंग जरूर करवाएं, एसी के ठीक सामने बैठने से बचें, एसी का टेम्परेचर आइडियल रखें यानी 24 डिग्री से कम ना हो। कमरा ठंडा होने पर कुछ देर के लिए एसी बंद कर दें, यानी एसी को लगातार कई घंटों तक ना चलाएं। दिन में एक बार घर के खिड़की दरवाजे जरूर खोलें। इसके अलावा अगर एसी में रहना मजबूरी है तो अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज बढ़ा दें। सुबह या शाम जब भी मौका मिले जरूर टहलें। ऐसी एक्सरसाइज करें जिसमें पसीना ज्यादा आए, क्योंकि लगातार एसी में रहने की वजह से बॉडी का पसीना नहीं निकल पाता है, जो मोटापे का कारण भी बनता है। कह सकते हैं कि एसी सुकून तो देता है, लेकिन सावधानी से इस्तेमाल किया जाए तब तक। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। शुक्रिया।